नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बीएड कोर्स के नंबर 1 चैनल मिशन वनु में स्वागत है। दोस्तों, जहां इस चैनल के माध्यम से आप लोग को एक अच्छे नोट्स और सरल भाषा में समझाया जाता है। ठीक है, यदि आप लोग को किस कोर्स के पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में उसका व्हाट्सएप नंबर दे दिए या कॉल करके जो है आप लोग उसको मंगा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आत्मकथा के बारे में कि आत्मकथा क्या होता है, आत्मकथा कैसे लिखी जाती है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो आत्मकथा को हम लोग इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो आत्मकथा प्रवृत्ति यानी ऑटोबायोग्राफी टेक्निक क्या होता है, इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। इसका सबसे पहले हम लोग अर्थ देखते हैं कि अर्थ क्या होता है। आत्मकथा शब्द अंग्रेजी के ऑटोबायोग्राफी शब्द का रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है खुद की कहानी। जिसका अर्थ क्या होता है, खुद की कहानी, जिसमें हम लोग अपने खुद के बारे में लिखते हैं, अपने स्वयं के बारे में लिखते हैं, तो वो मेरी क्या कहलाती है, आत्मकथा कहलाती है। ठीक है, तो आत्मकथा का अर्थ होता है खुद की कहानी लिखना ही क्या कहलाता है, आत्मकथा कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार आत्मकथा लेखन की एक लोकप्रिय प्रवृत्ति है। आत्मकथा जो है एक लिखने की, अपने स्वयं की लिखने की एक लोकप्रिय प्रवृत्ति है, जिसमें व्यक्ति आत्मकथा लिखते समय बिना किसी रोक टोक के अपनी इच्छा अनुसार अपने बारे में लिखता है। मतलब जब हम आत्मकथा लिखते हैं तो लिखते समय किसी तरह का जो है बिना रोक टोक किए हम अपने इच्छा के अनुसार अपने बारे में जो लिखते हैं वही क्या कहलाता है, आत्मकथा कहलाता है। ठीक है, निर्देशन एवं परामर्श की दृष्टि से आत्मकथा का बहुत महत्व अत्यधिक है। मतलब जो निर्देशन करते होते हैं और जो परामर्शदाता होता है उसकी दृष्टि से जो आत्मकथा का महत्व जो है वो क्या है, अत्यधिक है। जो अपने बारे में, स्वयं के बारे में लिखता है तो वही कहलाता है आत्मकथा। ठीक है, तो यहाँ पे निर्देशन एवं परामर्श की दृष्टि से आत्मकथा को क्या माना गया, बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए आत्मकथा का अर्थ क्या होता है। आत्मकथा का अर्थ होता है खुद की कहानी लिखना। ठीक है, अब देखते हैं कि परिभाषाएं, कि कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने आत्मकथा की परिभाषाएं दी है। तो आइए देखते हैं। एक मनो एक, एक एसोसिएशन के अनुसार था, जिसका नाम था एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार आत्मकथा व्यक्ति के जिए हुए जीवन का ब्यौरा है। मतलब आत्मकथा जो होती है उसमें जो हम जीते हैं उसी का वो क्या है, एक लेखा जोखा होता है, जो स्वयं के उसके द्वारा लिखा जाता है, जो स्वयं के द्वारा क्या करती है उसमें लिखी जाती है। ठीक है, तो फिर दूसरा है कैसल ने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लिटरेचर के अनुसार आत्मकथा व्यक्ति के जीवन का विवरण है। आत्मकथा क्या है, व्यक्ति के जीवन का एक विवरण है जो स्वयं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो हम स्वयं के द्वारा उसको क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत किया जाता है। इसमें जीवनी के अन्य प्रकारों से सत्य का अधिकतम समावेश होना चाहिए। इसमें जो भी आपके जीवन में घटित होता है उसका जो है आपको सत्य रूप से, सही रूप से उसका विवरण उसमें लिखी रहनी चाहिए। तो ये था कैसल ने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लिटरेचर के अनुसार। ठीक है, फिर नेक्स्ट परिभाषा है हरिवंश राय बच्चन के अनुसार। हरिवंश राय बच्चन क्या बोले थे आत्मकथा के बारे में, कि आत्मकथा लेखन की वो विद्या है जिसमें लेखक ईमानदारी के साथ आत्मनिरीक्षण करता हुआ अपने देश, काल, परिवेश से सामंजस्य अथवा संघर्ष के द्वारा अपने को विकसित एवं प्रास्पित करता है। ये बात बोली थी हरिवंश राय बच्चन के अनुसार। तो हम लोग यहाँ पे परिभाषाओं को देखिए। आत्मकथा की जो है कई सारी परिभाषाएं दी। ठीक है, तो और परिभाषाएं जो है वो सिंपल परिभाषाएं हैं, आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आत्मकथा के प्रकार, कि आत्मकथा के प्रकार कितने होते हैं। तो आत्मकथा के जो है 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होता है अनिर्देशित आत्मकथा, एक क्या होता है अनिर्देशित आत्मकथा, दूसरा होता है निर्देशित आत्मकथा यानी कि डायरेक्टेड ऑटोबायोग्राफी, और एक होता है मिश्रित आत्मकथा यानी मिक्स्ड ऑटोबायोग्राफी। तो आत्मकथा के कितने प्रकार हुए, 3 प्रकार हुए, अनिर्देशित आत्मकथा, निर्देशित आत्मकथा और मिश्रित आत्मकथा। ठीक है, चलिए आइए पहला हम लोग शुरू करते हैं अनिर्देशित आत्मकथा। ये क्या होता है इसको देखते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नॉन डायरेक्टेड ऑटोबायोग्राफी। इस तरह के आत्मकथा में किसी प्रकार का बंधन नहीं होता है। मतलब अनिर्देशित आत्मकथा जो लिखते हैं इसमें किसी प्रकार का
बंधन नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के बारे में अपनी इच्छा अनुसार जो चाहता है वो लिखता है। इस तरह की आत्मकथा को हम लोग अनिर्देशित आत्मकथा कहते हैं, जिसमें आप लोग को किसी तरह का पाबंदी नहीं देगा, वो खुद से अपने बारे में जो लिखता है अपने इच्छा अनुसार, उसी को हम लोग बोलते हैं अनिर्देशित आत्मकथा। ठीक है, इसको समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं निर्देशित आत्मकथा। निर्देशित आत्मकथा को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टेड ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, इस आत्मकथा में एक रूपरेखा में लिखी जाती है। जैसे व्यक्ति से कहा जाए कि वो अपने परिवार के विषय में लिखें, अपने विद्यालय के अनुभवों का उल्लेख करें तथा उन विचारों, रुचियों आदि की चर्चा करें जिन्हें कि वो महत्वपूर्ण मानता है। मतलब ये हुआ कि निर्देशित आत्मकथा ये होता है जिसमें एक रूपरेखा लिखी जाती है कि आप जो है, जैसे एक व्यक्ति को कहा जाए कि वो अपने परिवार के विषय में लिखे, ठीक है, अपने विद्यालय के अनुभवों के बारे में लिखें तथा उन विचारों, रुचियों आदि पर चर्चा करें जिन्हें वो महत्वपूर्ण मानते हैं। तो यहाँ पे जो है निर्देशित आत्मकथा में आपको निर्देश दिया जाता है कि किसी एक विषय के बारे में आप उनके बारे में लिखें, उनकी आपके प्रति क्या धारणा बनती है, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, उसके बारे में जो लिखना कहलाता है उसको हम लोग बोलते हैं निर्देशित आत्मकथा। ठीक है, चलिए आइए अब तीसरा नंबर पे है मिश्रित आत्मकथा, यानी कि मिक्स्ड ऑटोबायोग्राफी। इसको क्या होता है, इसमें क्या होता है देखते हैं। इस आत्मकथा में अनिर्देशित तथा निर्देशित आत्मकथा लेखन का मिश्रित होता है। ये जो आत्मकथा होती है ये अनिर्देशित और निर्देशित आत्मकथा का क्या होता है, मिश्रित रूप होता है। ठीक है, इसमें व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं, जो चाहे वो लिख सकता है अपने बारे में तथा साथ ही उसे कुछ बातों के बारे में लिखने के लिए कहा जाता है। मतलब ये कहा है कि इसमें ये मिश्रित रूप है, अनिर्देशित भी है और निर्देशित भी है। इसमें वो स्वतंत्र रूप से भी लिख सकता है और कुछ बातों के बारे में लिखने के लिए उसे कह भी सकते हैं कि आप इन इन चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का मिश्रित हो गया। ठीक है, क्योंकि ये इसमें हम लोग अनिर्देशित भी दे रहे हैं और निर्देशित भी दे रहे हैं। वो स्वयं खुद से भी लिख रहा है अपनी इच्छा अनुसार और कुछ टॉपिक को उनको दे रहे हैं लिखने के लिए। ठीक है, अतः मिश्रित आत्मकथा में एक और व्यक्ति को अपने बारे में लिखने को कहा जाता है और दूसरी ओर निर्देश भी दिया जाता है। मतलब ये हुआ कि हम लोग मिश्रित आत्मकथा में एक और उसको हम स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए कहते हैं और एक और हम उसको क्या करते हैं, निर्देश भी देते हैं कि आप इन विषयों पर लिखें, जिनको ध्यान में रखकर आत्मकथा लिखी जाती है। जिनमें जो लेखक होते हैं, जो आत्मकथा लिखने वाले होते हैं, वो ध्यान में रखकर, यानी दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर लिखी जाती है, ताकि हम लोग कोई पॉइंट जो है, कोई विषय छूटे ना। आत्मकथा में विश्वसनीयता एवं वैधता पाई जाती है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि आत्मकथा में विश्वसनीयता और वैधता पाई जाती है, क्योंकि आत्मकथा जो लिखी जाती है वो सत्य के रूप में लिखी जाती है। जो आपके साथ घटित होती है उसी के बारे में जो हम लिखते हैं वो है आत्मकथा, जो स्वयं के बारे में लिखना है, और ये विश्वसनीयता एवं इसमें वैधता पाई जाती है। ठीक है, तो आत्मकथा के कितने प्रकार देखिए, आत्मकथा के 3 प्रकार देखिए, अनिर्देशित आत्मकथा, निर्देशित आत्मकथा और मिश्रित आत्मकथा। अनिर्देशित आत्मकथा में हम लोग अपने बारे में, स्वयं के बारे में स्वतंत्र पूर्वक लिखते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग अनिर्देशित आत्मकथा करते हैं। निर्देशित आत्मकथा में कोई निर्देशक जो होते हैं या कोई व्यक्ति जो है उसे निर्देश देते हैं कि इन विषयों के बारे में आप लिखें, तो उसे हम निर्देशित आत्मकथा कहेंगे। और मिश्रित आत्मकथा जहाँ पे अनिर्देशित और निर्देशित दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर जो लिखी जाती है उसको हम लोग मिश्रित आत्मकथा करते हैं। अर्थात एक वो अपने स्वतंत्र अपने बारे में लिखेगा और एक निर्देशन के द्वारा दी गई बातों को लिखेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग आत्मकथा के प्रकार को देखें। अब हम लोग बात करेंगे आत्मकथा की उपयोगी, यानी कि यूटिलिटी ऑफ ऑटोबायोग्राफी। आत्मकथा की क्या उपयोगी है। आत्मकथा में व्यक्ति अपना मूल्यांकन करता है। इसमें यह होता है, आत्मकथा जो लिखती है इसमें हम अपने बारे में देखते हैं कि कहीं मेरे बारे में कहीं कमी तो नहीं रह गया, कुछ छूट तो नहीं रहा है। तो इसमें व्यक्ति जो अपने बारे में अपना मूल्यांकन करते हैं। उन परिस्थितियों तथा घटनाओं का वर्णन किया जाता है जो उसके घटित होते हैं। मतलब आत्मकथा में जो उनके साथ घटित होता है, जो उनके परिस्थिति के साथ, जो उनके घटनाओं के साथ घटित होता है, उनके बारे में वो उसमें क्या करता है, वर्णन करता है आत्मकथा में। आत्मकथा की उपयोगिता को निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं। इसकी हम उपयोगिता को निम्नलिखित रूप में देखते हैं।
एक नंबर में है कि आत्मकथा के द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन दर्शन एवं विचारों का अच्छा ज्ञान होता है। आत्मकथा जो लिखता है के द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन दर्शन, यानी कि उसका जीवन में क्या क्या समस्याएं हुई, दर्शन हुआ एवं विचारों का अच्छा से उसको क्या होता है, ज्ञान होता है। ठीक है। दूसरा में है आत्मकथा के माध्यम से व्यक्ति की अभिव्यक्ति की क्षमता का भी ज्ञान होता है। मतलब कि यदि आत्मकथा लिखते हैं, वो अपने बारे में लिखते हैं, तो यदि हम उसको पढ़ते हैं तो उसकी अभिव्यक्ति की क्षमता का भी क्या हो जाता है, उनके ज्ञान होता है। ठीक है। तीसरा नंबर उपयोग है कि आत्मकथा लिखकर व्यक्ति अपनी छिपी हुई भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। मतलब आपके बारे में, आपके मन में क्या विचार बनते हैं, आप उनको जब आप लिखते हैं कॉपी में, तो आपकी छिपी हुई भावनाओं को आप क्या करते हैं, उसमें उजागर करते हैं। तो आत्मकथा के द्वारा मनुष्य में या व्यक्ति में छिपी हुई जो भावनाएं होती है, जो इच्छाएं होती है, उनको वो क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, तथा उसे स्वतंत्र भाव प्रकाशन की पूर्ण सुविधा उन्हें क्या होती है, प्राप्त होती है। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखिए। चौथा पॉइंट है आत्मकथा इसलिए उपयोगी है कि छात्रों को एक समूह में बैठाकर एक साथ अनेक आत्मकथाओं को लिखी जा सकती है। मतलब ये एक प्रकार का उपयोग इसलिए है कि छात्रों को एक समूह में हम बैठा देंगे और एक साथ अनेक आत्मकथाओं को लिखने के लिए कह सकते हैं, उसको लिखी जा सकती है। ठीक है। तो ये भी एक उपयोगी था। और लास्ट में हम लोग इसका निष्कर्ष को देखते हैं कि उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति अपनी आत्मकथा बिना किसी के रोक टोक से लिखी जाती है। ठीक है। जिसमें उनकी भावनाएं जुड़ी होती है तथा इच्छा अनुसार अपने बारे में लिखता है। जब वो लिखेगा तो उसके साथ उनकी भावनाएं जुड़ी होती है, उनकी इच्छाएं जुड़ी होती है, उनकी मनोकामनाएं जुड़ी होती है। ठीक है। तो हम लोग आज बात करें बीएड कोर्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था आत्मकथा। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहें और एक हर एक जो है टॉपिक पे वीडियो बनाते रहेंगे और एक आसान भाषा में और अच्छे नोट्स के साथ आप लोग को जो है वीडियो मिलेगा। तो दोस्तों जो नए वीडियो देख रहे हैं तो वो जो है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।